अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होप यू आर डूइंग गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज हम लोग सडन प्लान बना के निकल आए हैं कैम्ब्रिज की तरफ। बेसिकली वी हैड द प्लान टू गो टू ऑक्सफोर्ड टुडे एंड हमने सब कुछ बहुत अच्छे से किया हुआ था कि हम ऑक्सफोर्ड में यहाँ आ जाएंगे। लेकिन जब हम निकले हैं सैटरडे ऑब्वियसली आज तो सुबह में रोड्स ब्लॉक ये वो, तो इंस्टेड ऑफ 2 आवर्स इट स्टार्टेड शोइंग 4 आवर्स। तो मैंने कहा 4 आवर्स तो हम ट्रैवल नहीं कर पाएंगे विद माई अमेजिंग बेबी जो कि चुप करके बैठता ही नहीं है गाड़ी में इतनी देर। सो इंस्टेड वी डिसाइडेड फॉर कैम्ब्रिज। जल्दी से हमने कैम्ब्रिज का लगा दिया मैप। मैंने कहा चलो कैम्ब्रिज चलते हैं और फिर रास्ते में ही देखते चलते हैं कहाँ कहाँ जाना है। तो मौसम बहुत खूबसूरत लग रहा है आज मुझे। सन तो अभी तक नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ क्लाउडी है बहुत ज़्यादा, लेकिन इट्स रियली ह्यूमिड और मुझे लग रहा है कि बहुत शदीद गर्मी होने वाली है। तो आप देख सकते हैं कि हम 2 आवर्स का जो है ना डिस्टेंस कवर करके पहुँच चुके हुए हैं कैम्ब्रिज की तरफ। यहाँ हमने कार पार्क की है और अब हम निकल आए हैं पैदल चलने के लिए, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट वॉकिंग एंड वॉकिंग। हमने बिल्कुल सडनली और रैंडमली सब प्लान किया है कैम्ब्रिज के लिए, तो आई थिंक हमें कार पार्किंग बहुत दूर मिला है। सो नाउ वी आर हेयर एट द फर्स्ट डेस्टिनेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी बॉटनिक गार्डन्स। इसका पर पर्सन टिकट है £8। सो वी जस्ट पेड एंड वी केम इन बिकॉज इट वॉज लाइक कि चलो अब देखना स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स हेड टूवर्ड्स द बॉटनिक गार्डन्स। आई डोंट नो व्हाई इन्होंने इसकी भी टिकट रखी हुई है। इनसाइड इट्स जस्ट अ प्रिटी प्लेस, ट्रैक से बने हुए हैं प्यारे से और एक दो कोई फाउंटेन्स हैं। बट चलो एनीवेज अब बंदा आया है घूमने कैम्ब्रिज तो व्हाई नॉट। So we are heading towards the beautiful fountain and it's not very stroller friendly basically because यहाँ पे तो आपको फुटपाथ टाइप चीज़ वगैरह नज़र आ रही है, बट आगे चल के देर इज़ नो सच एरियाज। पत्थरों में जाना है स्ट्रॉलर एंड इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट टू जस्ट पुश इट। तो या एंड माई बेबी ऑल्सो वॉन्टेड टू जस्ट कम आउट ऑफ इट। ही वॉज सो एंग्री एंड ग्रम्पी कि मुझे बाहर निकालें। सो वी डिसाइडेड कि उस बेचारे को पैदल चला लेते हैं और स्ट्रॉलर इस तरह मतलब लाइट हो जाएगा तो हम चला पाएंगे। सो नाउ आप मेरे बेबी की चिल्लाना भी साथ साथ सुन रहे हैं पीछे से बिकॉज ही इज़ जस्ट टू डेस्परेट टू गो आउट एंड रन। सो वी कैन सी द ब्यूटीफुल फाउंटेन। से हमारी पहली जो है ना एरिया है यहाँ पे आने की। मेरा सिर्फ घूमने फिरने का मकसद है पिक्चर्स, दैट्स इट। आई वॉन्ट पिक्चर्स ओवर ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड अमेजिंग एक्सपीरियंसेस। तो ये हम पहले फाउंटेन की तरफ जा रहे हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा लग रहा था वहाँ पे, आप बैठो तो बहुत प्यारी सी वाइब थी। बट द ओनली प्रॉब्लम इज़ कि आज बहुत शदीद गर्मी है, बहुत शदीद गर्मी है। तो आफ्टर दिस फाउंटेन वी आर हेडिंग अहेड। हम आगे चलते हैं, आगे कौन कौन सी प्यारी जगह हैं। यहाँ पे भी एक कोई प्यारी सी जगह नज़र आ रही है, समथिंग विद द स्टोन्स एंड एवरीथिंग एंड यू कैन सी इट्स रियली प्रिटी। मतलब आई डोंट नो व्हाई, मे बी आई एम नॉट गुड एट मेकिंग वीडियोज़ शायद, तो आई कैन नॉट डू जस्टिस टू द ब्यूटी ऑफ द प्लेसेस। दिस इज़ अ रॉक गार्डन एरिया एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो येस, रियलिटी में ये जगह बहुत प्यारी थी माशाल्लाह एंड बहुत प्यारा सा एक व्यू आता है आपको। समटाइम्स यू सी सच व्यूज़ इन सच प्लेसेस वेयर यू फील पीसफुल एंड बहुत ही एक अजीब नहीं, बहुत डिफरेंट वाइब होती है। इट्स लाइक यू लव दोज प्लेसेस। सो ये पूरा था, आगे पीछे बहुत ऊपर नीचे था। अगेन एज आई एम सेइंग इट वॉज नॉट स्ट्रॉलर फ्रेंडली एट ऑल। और फिर बेबी के साथ तो बहुत ही मुश्किल था ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत स्टोन्स और रॉकी टाइप था, आपने ऊपर नीचे जाना था। तो माशाल्लाह माई हस्बैंड कोऑपरेटेड एंड ही वाज लाइक मैं खड़ा हूँ एक जगह पे लेके जायम को एंड यू कैन गो एंड एन्जॉय। सो वी वर डन विद द बॉटनिक गार्डन्स एंड हम बाहर आ चुके हुए रोड पे और अब हम फिगर आउट कर रहे हैं कि हम आगे कहाँ जाएँ। एज आई टोल्ड यू इट वॉज कम्प्लीटली अनप्लैंड। सो आई फिगर आउट कि आगे बहुत सारे म्यूज़ियम्स हैं, तो चलिए उन म्यूज़ियम्स के अंदर जाना शुरू करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। कोई इनकी लाइब्रेरी टाइप था, पता नहीं चर्च था, आई फॉरगॉट। उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। दिस इज़ एन अमेजिंग म्यूज़ियम। इसका नाम बहुत वियर्ड सा है एंड एज यू कैन लिसन माई बेबीज़ क्रैंकी वॉइसेस, ही ऑलवेज वांट्स टू कम इन माई गोदी। जहाँ पे भी जाओ बस गोदी में उठाओ। सो या ही इज़ क्रैंकी ऑल द टाइम नाउ डेज। आई डोंट नो व्हाई, लाइक फ्रॉम 18 months to 2 years इट्स लाइक ए टेरिबल टाइम। और वैसे 2 के बाद तो वैसे ही टेरिबल 2 हो जाते हैं बच्चे। आई डोंट नो कब हमें सुकून मिलेगा जब ये बच्चे बड़े होंगे और हम आराम से घूम फिर सकेंगे। एनीवेज इट्स फन टू ट्रैवल विद देम एज वेल। सो या दिस इज़ फिट्ज़विलियम म्यूज़ियम। यप, ये फिट्ज़विलियम म्यूज़ियम था, फ्री एंट्री है, इसके अंदर आप जाएँ। बहुत ही अजीब म्यूज़ियम था, पीपल लव इट बट आई थिंक आई एम नॉट द म्यूज़ियम काइंड ऑफ पर्सन। सो आई जस्ट वांटेड टू सी के अंदर है क्या बेसिकली। सो इट वाज ऑल अबाउट डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स। कोई बहुत ज़्यादा ममीज़ टाइप चीज़ें थी, स्कल्पचर्स थे, बर्तन पड़े हुए थे डिफरेंट किस्म के। हमारे पाकिस्तान में जो खूबसूरत बर्तन नहीं होते वो भी उन्होंने म्यूज़ियम में ला के रख दिए थे। सो या एंड अगेन दिस इज़ ऑल्सो हैड स्ट्रॉलर प्रॉब्लम कि आपको बहुत पीछे से जाके एक जगह से आना था लिफ्ट में से स्ट्रॉलर गुजार के। बट वी अनफॉर्चुनेटली वी कुडंट फाइंड दैट एंट्रेंस और हम सीढ़ियों से ऊपर चढ़े और बहुत सारी स्टेयर्स थी। सो या यू कैन सी ये सारे स्कल्पचर्स बने हुए हैं और ये मम्मीज़ बनी हुई हैं हमारी। एंड माई बेबी वॉज गेटिंग स्केयर्ड इनको देख के कि आप मुझे कहाँ ले आए हैं।
बट इट वॉज गुड एक्सपीरियंस. आप जाते हो डिफरेंट प्लेसेस पे, यू गेट टू नो द पीपल एंड यू सी पीपल, और डिफरेंट चीज़ें नज़र आती हैं. एज यू कैन सी बहुत सारी डिफरेंट किस्म की चीज़ें हैं इधर. आई एम वन ऑफ दोज पीपल जिसको म्यूजियम्स और इस तरह की आर्किटेक्चर वाली चीज़ों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता लॉल, बट आई स्टिल गो बिकॉज अब आए हैं तो बंदा देख के ही जाता है चीज़ें. सो या पीपल वर रियली इंटरेस्टेड, एक एक चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, सारी चीज़ें देख रहे होते हैं. सो वी फाइनली डिसाइड टू गो आउट बिकॉज हम बहुत थक गए थे. बॉटनिक गार्डन से ही बहुत चले थे. बेबीज़ बच्चे थका देते हैं आपको इवेंचुअली. सो वी डिसाइड टू हेड अहेड, और हमने कहा कि अब कुछ खाते पीते हैं फिर वापस चलेंगे बिकॉज इससे ज़्यादा मुझसे चला भी नहीं जा रहा था. बिकॉज वी पार्क बहुत दूर, और जब तक हमें चीज़ें फिगर आउट हों तो इट वॉज टू लेट एक्चुअली. सो अब हम खाना खाने आ गए पोपाइज़ पे. दिस इज़ द हलाल रेस्टोरेंट, और हमें पोपाइज़ बहुत अच्छा लगता है. सो वी डिसाइडेड टू हैव फूड ओवर पोपाइज़. यहाँ से खाना खा के अब हम निकल रहे हैं एंड वी आर ऑन द वे बैक. और जैसे आप ये देख सकते हैं मेरी वीडियो में, दिस इज़ ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म, और मुझे बहुत शौक हो रहा था. जैसे फर्स्ट टाइम आई सॉ कि ओल्ड मैकडोनल्ड फार्म तो मेरे घर से बहुत करीब है. And I was like, oh, next time this is our destination. So now this is an amazing bridge we're crossing and heading home. Or like on the way when we were going to Cambridge, so my baby was asleep. अल्लाह का शुक्र है वो सो गया था. तो मुझे पता था कि एक ही तरफ हम सुकून ले सकेंगे, या तो जाते वक्त सोएगा या तो आते वक्त सोएगा. So he slept जाते वक्त, and वापसी में he was wide awake and just tantrums and all. तो obviously आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को कार्टून ही लगा के दे सकते हैं. So guys, that's all for today. I hope you liked my video. It was a short video after a long time. But soon we'll come back with another video. Until then, bye bye.